अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ ग्रीन लाइन के अपडेट देने के लिए। दो ख़ास बात है। एक ख़ास बात यह है कि आज आपको मैंने जो कि नुमाइश पर बड़ा अंडरपास बन रहा है, ये कराची का सबसे बड़ा अंडरपास है। 5000 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा अंडरपास है। आज मैं आपको ये अंडरपास भी बताऊँगा। और दूसरी ख़ास बात यह है कि कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि 40 बसें तो आ गई थी, अब दीगर 40 बसें भी कराची पहुंच चुकी हैं और एक हफ्ते के अंदर अंदर बस डिपो ये 40 बसें जो है वो पहुंचा दी जाएंगी। कल रात को 12:30 बजे बर्थ नंबर 10 में KPT में बहरी जहाज़ लगा और उसमें 40 बसें उतारने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर ये सारी बसें इसी रोड से होती हुई, नुमाइश से होती हुई सीधा सुरजानी जो कि इसका जो आखिरी स्टॉप है ग्रीन लाइन का, वहाँ पर जाकर ये सारी बसें खड़ी हो जाएंगी। ये दूसरा खेप है। मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि 80 बसें ग्रीन लाइन को दी जाएंगी और वो 80 बसों का वादा उन्होंने पूरा किया। ये बात हकीकत है कि कराची में वो जो बात करते हैं वो ज़रूर पूरा करते हैं। 5 बड़े मंसूबों का उन्होंने कहा है और इंशाअल्लाह ये 5 बड़े मंसूबे कराची की तारीख बदल देंगे। ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल होंगे, कराची सर्कुलर रेलवे, ग्रीन लाइन, नालों की डेवलपमेंट का काम, इसके अलावा K4 मंसूबा और फ्रेट कॉरिडोर, ये आपके ट्रांसपोर्ट के मसाइल को काफ़ी हद तक हल करेंगे। 40 बसें जो है तकरीबन 15 अक्टूबर को पहुंची थी और 6 दिन यानी कि एक हफ्ते के बाद KPT पर इस बसों को उतारने का अमल शुरू किया गया। अब ये बसें लेट क्यों हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि 15 अक्टूबर को जब ये जहाज़ लगा था तो इसके आगे भी 22 बहरी जहाज़ खड़े हुए थे जो कि अपनी लाइन का इंतज़ार कर रहे थे। और उसके बाद अब ग्रीन लाइन के बसों के उतरने की बारी आई तो कम से कम उसमें 15 अक्टूबर के बाद 6 दिन लग गए उसको। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह KPT में ये बसें पहुंच चुकी है और 40 जो पहले बसें आई थी और अब 40 टोटल ओवरऑल 80 बसें ग्रीन लाइन पर चलाई जाएंगी, जो कि बैक टू बैक जब ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह होगा, जब वज़ीर आज़म इमरान खान नवंबर में 3rd वीक में, 2nd वीक में या फिर 4th वीक में वज़ीर आज़म इमरान खान कराची का सबसे बड़ा मंसूबा ग्रीन लाइन उसका इफ्तिताह कर देंगे और शहरियों के लिए 80 बसें खोल दी जाएंगी। 22 स्टॉप पर मुश्तमिल ये ग्रीन लाइन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आपका नुमाइश से शुरू होगा और सीधा आपका गोलीमार और गोलीमार से होता हुआ नाज़माबाद, नाज़माबाद से होता हुआ नॉर्थ नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद से होता हुआ नागन चौरंगी, नागन चौरंगी से होता हुआ नॉर्थ कराची, नॉर्थ कराची से होता हुआ सुरजानी टाउन पर जाकर इसका इख्तिताम होगा और ये कराची का बेशतर बड़े टुकड़े को कवर करेगा। तकरीबन ओवरऑल जो है वो 21.5 किलोमीटर का ये पूरा एक रूट है जिस पर ग्रीन लाइन की बसें चलाई जाएंगी। अब बात करूँगा जी ऑरेंज लाइन की बसें। ऑरेंज लाइन का मंसूबा चूँकि वफाकी हुकूमत ने नहीं करना, ये सिंध हुकूमत ने करना है और ऑरेंज लाइन का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार है। 21.5 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल हो चुका है, सारा काम कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा 80 बसें उतार दी हैं ऑरेंज लाइन पर। सिर्फ और सिर्फ 3.9 किलोमीटर का ये रोड है जो कि औरंगी टाउन के अंदर के टुकड़े को कवर करेगा। मगर बदकिस्मती से वहाँ पर बहुत सुस्त रवि से काम चल रहा है। अगर इसी तरीके से चलता रहा, वैसे तो डेडलाइन फरवरी 2022 में ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करना है जो कि सिंध गवर्नमेंट करेगी। अब देखना ये है कि ग्रीन लाइन तो इफ्तिताह नवंबर में इसका हो जाएगा इंशाअल्लाह, मगर ऑरेंज लाइन का मंसूबे के लिए अब संजीदगी इख्तियार करनी होगी सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि अब उनके लिए बड़ा चैलेंज बन गया। 3.9 किलोमीटर ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है मगर उसमें भी काफ़ी सुस्त रवि से काम चल रहा है और ऑरेंज लाइन चल जाएगी। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में आपको बात करने जा रहा हूँ नुमाइश के ऊपर। ये पुल कब बना था और इसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद ऐड की है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। जी जनाब, मैं जिसकी बात कर रहा था वो यही अंडरपास है जो कि कराची की तारीख का, मतलब ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री में इतना बड़ा अंडरपास ना तो कभी देखा गया कराची में और ना कभी इतना बड़ा अंडरपास बनते हुए देखा। ये कराची का सबसे बड़ा अंडरपास है। इसकी खासियत ये है कि आपका सिर्फ ग्रीन लाइन का ये स्टॉप नहीं है बल्कि ये बेशुमार लाइनें इसको कवर करेगी। वो ये ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, ये 5 बड़ी लाइनें हैं जो कि यहाँ पर आकर उसका इख्तिताम होगा और इसीलिए इसको बड़ा रखा गया है।
वैसे तो नवाज शरीफ के टाइम पे जब ये मंसूबा बनाया गया था तो इस जगह को, नुमाइश को, अंडरपास को कम रखा गया था, इतना बड़े पैमाने पर नहीं बनाया गया था, प्लान का हिस्सा नहीं था। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो कि इमरान खान की हुकूमत है, उन्होंने इस नुमाइश के अंडरपास को बहुत बड़ा कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि हमने 5 बड़ी लाइनें जो है वो कराची के सेंट्रल में, वस्त में आकर रुकेंगी। तो उन्होंने इस ग्रीन लाइन के मंसूबे के अंडरपास को वसी कर दिया। 5000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल ये अंडरपास तमाम सहूलियात से आरास्ता होगा। इसमें आपको जब तेज़ बारिशें होंगी तो आपका पानी यहाँ पर जमा नहीं होगा। उसकी निकालने के लिए उसकी ड्रेनेज की बड़ी बड़ी लाइनें जो है वो वैसे ही डाली गई हैं। अतराफ़ में भी इसकी ड्रेनेज की लाइनें तब्दील की गई हैं ताकि पानी जो है आपका जमा ना हो और ये अंडरपास आपका चलता चला जाए। दूसरी ख़ास बात यह है इसकी ग्रीन लाइन की कि आप जो इतना बड़ा अंडरपास देख रहे हैं, ये जो नीचे तक गया है, ये कोई आम अंडरपास नहीं था। इसको बनाने के लिए वक्त चाहिए था, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी बुलाई गई थी इसमें ड्रिल करने के लिए, इसको बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप कराची की तारीख की पुरानी तस्वीरें देखें, मज़ार कायद की, मज़ार कायद से बिल्कुल साथ में ये अंडरपास लगता है। अगर आप मज़ार कायद की पुरानी तस्वीरें देखें तो पहाड़ पर मुश्तमिल ये पूरा रोड था। हालांकि रोड जब इन्होंने खोदा तो उसके नीचे मेन पहाड़ था। उस पहाड़ के पत्थर को तोड़ने के लिए हैवी मशीनरी दरकार थी और उस हैवी मशीनरी ने यहाँ पर काम किया और ये बेशुमार इतना वसी पैमाने पे जो अंडरपास आपको नज़र आ रहा है ये बनाया गया। और इसकी खासियत क्या है, क्या कुछ है, ग्रीन लाइन पर कैसे बैठेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। नुमाइश पर ये बहुत बड़ा स्टॉप है। वैसे तो आपने स्टॉप देखे होंगे 22 स्टॉप है, लेकिन ये जो स्टॉप है इसका साइज़ भी बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा ये स्टॉप बनाया गया है। यहाँ से आपकी ग्रीन लाइन की बसें शुरू होंगी और सुरजानी पर इसका इख्तिताम होगा। वैसे मैं आपको ग्रीन लाइन का थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये इफ्तिताह होगा तो नुमाइश से लेकर सुरजानी टाउन तक, फिर बाद में आगे काम चल रहा है जो कि आपका एमेजिना रोड को कवर करेगा और रेडियो पाकिस्तान तक इसके काम को होना है। जैसे ही वहाँ का काम मुकम्मल हो जाएगा तो बसें जो है वो नवंबर में तो चल पड़ेंगी, फिर इन बसों को आगे ले जाया जाएगा जो कि एंड इसका रेडियो पाकिस्तान तक होगा। और दूसरी खास बात यह है कि इस स्टॉप में बैठने के बाद मतलब बसें यहाँ से भी आएंगी और यहाँ से भी जाएंगी। हर 10 मिनट के वक्फे में, हर 7, 8, 10 मिनट के वक्फे में आपको बसें यहाँ पर मिलेंगी और आप टिकट खरीद के सुकून से यहाँ से बैठ के सीधा आप चले जाएंगे। तो ऊपर इसका मेन रोड है नुमाइश का, ऊपर से लोग नीचे सीढ़ियों के ज़रिए उतरेंगे और मेन स्टॉप पे बैठेंगे, टिकट लेंगे और उसके बाद बस में बैठ के सीधा अपना सफ़र करेंगे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी मैं आपको बात बता रहा था कि ये अंडरपास सिर्फ ग्रीन लाइन के लिए नहीं है, इसमें मुख्तलिफ लाइनें बनाई जाएंगी। रेड लाइन आपकी जो है वो मलीर से चलेगी और येलो लाइन आपकी कोरंगी से चलेगी। इसके अलावा ब्लू लाइन आपकी जो है वो सुराबकोट से चलेगी, ऑरेंज लाइन आपकी औरंगी टाउन से चलेगी, जबकि ग्रीन लाइन आपकी सुरजानी टाउन से चलेगी। ये 5 बड़ी लाइनें हैं और 5 बड़ी लाइनों के लिए एक बड़ा जाल बिछा दिया है, बहुत बड़ा जाल बिछाया है सिर्फ रोड बनाने। अब सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ रोड बनाने, रोड की मास्टर प्लानिंग करनी है और उसके ऊपर वर्क कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करके शहरियों के लिए जो है वो बसें चलानी है। मेन आपका काम अंडरपास का हो चुका है, रंगो रोगन का काम चल रहा है और नवंबर के वस्त में जब इमरान खान साहब आएंगे तो इसका रंगो रोगन का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और उसके बाद इस जगह को बतौर ग्रीन लाइन इस्तेमाल किया जाएगा। जब ऑरेंज लाइन चल पड़ेगी तो ऑरेंज लाइन की भी इस्तेमाल हो जाएगी और रेड लाइन, ब्लू लाइन और येलो लाइन, इसकी किस्मत जो है वो अब इसका फैसला सिंध गवर्नमेंट के हाथ में। अब अल्लाह करे कि सिंध गवर्नमेंट भी अब थोड़ी संजीदा हो जाए और अपना काम जो है वो यकीनी बनाए ताकि आपके ट्रांसपोर्ट के मसाइल आपके काफ़ी हद तक हल हो। तो चलिए आगे चलते हैं। जी जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये अंडरपास का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है, यानी कि इसको मेज़नाइन फ्लोर कह लें, क्योंकि आप जब नुमाइश के ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आते हैं इसके बहुत सारे रास्ते निकाले गए हैं। एक तो ये कि आपको बिल्कुल सामने की तरफ से भी रास्ता इसका है, इसका एग्जिट की तरफ से भी रास्ता है, ऊपर से भी इसका रास्ता है, ऊपर से इसकी सीढ़ियाँ निकाली गई है। ऊपर से आप जब नीचे आते हैं तो मेज़नाइन में खड़े रहते हैं और इसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे जो है वो ग्रीन लाइन की बसें चलेंगी और आप यहाँ खड़े रहकर अपनी बसों का भी इंतज़ार कर सकते हैं। और सामने जो नज़ारा है बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, जब बसें यहाँ से चलती हुई आएंगी और जब मुड़ेंगी तो क्या खूबसूरत नज़ारा लगेगा। बहरहाल मुसाफिरों के लिए एक अच्छा और शानदार जो है उनको एक मौका मिल गया है कि जी जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल आपके खस्ता हाल बसें, खस्ता हाल चिंची से उनकी जान छूट जाएगी। ये जो अंडरपास है इसको यहाँ पर लाने का आपका मकसद ये था कि ये इतना कोई खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया है और इतने ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है कि अगर आप ग्रीन लाइन में सफ़र तो कर रहे हैं, सफ़र का अपना एक अलग मज़ा है, बड़ी ज़बरदस्त लग्जरी बसें भी हैं, लेकिन इस जगह की खासियत ये है कि आपको यहाँ पर
एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक ज़बरदस्त माहौल मिलेगा, रंगो रोगन हो जाएगा। तो उसके बाद इसकी लुक ही इसका बड़ा चेंज हो जाएगा। तो वहाँ से आप नीचे उतरे, यहाँ से एक और सीढ़ियाँ जाती है जो कि आप स्टॉप पर खड़े होंगे, स्टॉप से खड़े रह के बस में बैठ के आप सीधे चले जाएंगे। ओवरऑल आपकी ग्रीन लाइन का मंसूबा नवंबर में इसका इफ्तिताह हो जाएगा और आप लोगों के लिए जो है ये मंसूबा शहरियों के लिए यानी कि खोल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद फोकस करना है सिंध गवर्नमेंट को कि बड़ा जाल उनके लिए दे दिया है, अब सिर्फ दीगर लाइनों पर जो है सिंध गवर्नमेंट को फोकस करना है। अगर वर्क कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और उन लाइनों पर के ऊपर भी काम कर देते हैं तो कुरंगी वालों को भी फ़ायदा हो जाएगा, मलीर वालों को भी फ़ायदा हो जाएगा, इसके अलावा औरंगी वालों को फ़ायदा होगा, इसके अलावा आपके सुराबगोड वालों को फ़ायदा होगा। आपकी कराची के बड़े बड़े टुकड़े वैसे ही कवर हो जाएंगे। कराची में सेंट्रल में आने के लिए और ट्रांसपोर्ट, अगर आपको शहर के लोगों को अगर आप ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम करेंगे तो क्या ज़रूरत है उनको प्राइवेट गाड़ियाँ निकालने की। अपना सुकून से अच्छी बसों में जो है वो सफ़र करेंगे और आपके रोडों पर ट्रैफिक भी नहीं होगा। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।